इस पूरी दुनिया में किसी को पता तक नहीं है कि तू अब भी जिंदा है और कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। इसे साफ सुथरा करो और इसे ज़ुइक्सियांग हवेली भेज दो। क्या यह एक कोठा नहीं है? चलो यहां से। अरे ऐसा मत कहिए जनरल, अब जब हम यहां आ ही गए हैं तो थोड़ा मजा तो कर लें। बीस दिन से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारी वजह से यहाँ आने वाले सभी मेहमान डरकर भाग गए। लिंग दीदी, देखो। लगता है तुम बहुत जिद्दी स्वभाव की हो, लेकिन यह कोठा है। अगर तुम मेहमानों के पास नहीं जाओगी तो माँ तुम्हें बहुत सजा देंगी। इस लुओ साहब ने तुम्हारी महफिल 6 बार खरीदी है। अगर अब भी तुम उससे नहीं मिली तो वह इस कोठे को बर्बाद कर देगा। तुम मुझे खत्म कर दो। तुम्हें खत्म करना हमारे लिए गैरकानूनी होगा। हमारे पास 1000 तरीके हैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने के लिए। इसे कड़ी सजा दो। जल्दी करो, यही वह कमरा है। मैं यहां रहकर तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं राजधानी का सेनापति हूं। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैम, यह कंगन सच में बहुत खूबसूरत है। इतना बड़ा दिल कोई तभी दिखाता है जब वह अपनी पसंद की औरत को तोहफा देता है ना? यिंग यिंग, बताओ ना, किसी को पसंद करना आखिर कैसा महसूस होता है? ब्रदर फैन, पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। तुम्हें पता चल गया होगा ना? हाँ, मुझे पता है। जब आप नन्यांग जाएंगे तो मुझे आपकी फिक्र होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। मैम, ब्रदर फैन के साथ कुछ हादसा हो गया है। उसने दवाओं की एक खेप भेजी थी जिसे पकड़ लिया गया और अब उसे राजधानी की जेल में डाल दिया गया है। राजधानी की जेल? लेकिन इसका मतलब तो हमारी हवेली के कुछ नियम हैं, आप सच में अंदर नहीं जा सकती। तो क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं जल्द से जल्द यंग मार्शल से मिल सकूं? मुझे माफ करें, कमांडर हर किसी से नहीं मिलते। तुम? हाँ, मैं यहाँ बस आपसे थोड़ी रहमदिली की विनती करने आई हूं। कृपया मेरे इस दोस्त को बचा लीजिए। मुश्किल वक्त में तुमने मेरी मदद की थी। तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर कभी नहीं भूलूंगा।
मैं तुम्हारी किसी भी और चीज में मदद कर सकता हूं सिवाय इस एक काम के, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मुझे हर हाल में शी-फैन को बचाना ही होगा। यह सी फैन जिसे तुम बचाने आई हो, आखिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? शी-फैन मेरे होने वाले पति हैं। क्या तुम सच में अपने होने वाले पति को बचाना चाहती हो, वो भी किसी भी कीमत पर? अब तो कोई भी जनरल पर शक नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि आपको घुड़सवारी भी आती है। मैंने यह पहले अपने पिताजी से सीखा था। देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। सिर्फ मेरा पसीना मत पोंछिए, आपको भी पसीना आ रहा है। सब हमें देख रहे हैं, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। शाओलन, मैं आपसे कितनी देर से मिला हूं? शाओलान इतनी ऊंची उम्मीद नहीं रख सकती, पर मैं जनरल के साथ भाई बहन का रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। इसमें ऊंची उम्मीद जैसी क्या बात है? मैं हमेशा से तुम्हारे जैसी एक बहन चाहता था। तो ठीक है, मैं उन्हें लेने जाती हूँ। श्याओलान, क्या तुम उस शख्स के प्यार में पड़ गई हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? शी-फैन, तुम ऐसा मत करो। मैं नहीं सुनूंगा। कल शादी का दिन है, तुम अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। मेज, यह तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मास्टर फैन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। भले ही कोई शहर में नंबर 1 हो, लेकिन ऐसी आवभगत तो किसी को नहीं मिलती। मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए पूरे साम्राज्य को छोड़ दिया और तुम मुझे सिर्फ ये 4 शब्द कह रही हो। जनरल साहब, क्या तुम्हें पता है कि आज क्या दिन है? आज उसकी शादी का दिन है। श्याओजू, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जी, अभी लाए।
श्याओलान, कौन है? ये तो जनरल हैं। ओ सुंदरी, बस मेरी बात मान ले तो मैं तुझसे तुरंत शादी कर लूंगा। नहीं, तुम पास मत आओ। अगर करीब आए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या तुम्हें सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की भी चाह नहीं है? श्याओलान, क्या तुम सी फैन से शादी नहीं करने वाली थी? आखिर क्यों? तुम्ही ने मेरा दिल पूरी तरह बेचैन कर दिया था। मैंने अपना आपा खो दिया था। इसीलिए मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी थी। और फिर मैं भागती रही। पता नहीं कैसे कोठे वाले मुझे पकड़ कर ले गए। श्याओलान, तुम फिक्र मत करो। अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा। मुझे एक बार अपने घर जाना होगा, अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। वे जरूर मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैंने तुमसे पिता और बेटी का रिश्ता कब का तोड़ दिया है। पिताजी, आप नाराज मत होइए। मैंने तुमसे पिता पुत्री के सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मुझे अब पिताजी मत बुलाओ। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी, श्याओलान की कोई गलती नहीं है। यह मेरी गलती है। हम आप दोनों का हमेशा ख्याल रखेंगे। मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक महान सेनापति मुझे अपना पिता कहे। कृपया अब आप जाइए। स्वामी, अपनी बेटी को इस बार माफ कर दीजिए। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। चले जाओ यहां से। मिज, सेनापति वापस आ गए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अगली बार जब तुम जंग पर जाओगे तो क्या मुझे साथ ले चलोगे? इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो फिर हमें अपने कमरे में चलना चाहिए। तुम मुझे इस तरह लगातार क्यों देख रही हो? क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि मैं जंग क्यों जीत पाया? क्यों? क्योंकि जब मैं सोचता था कि तुम घर पर मेरा इंतजार कर रही हो तो मेरा जोश और भी बढ़ जाता था। तो फिर मैं हमेशा घर पर आपका इंतजार करूंगी। जनरल, क्या आपको लगता है कि मेरा इस तरह से जाना शायद ठीक नहीं लगेगा? वे सब मेरे सीनियर हैं, तो तुम्हें ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं दूसरी औरतों से कम नहीं दिखना चाहती। जनरल साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आप एक काबिल इंसान हैं और मैं आपकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करूंगा। शुक्रिया मार्शल। मैं तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। सुना है आपकी मंगेतर जू क्लैन की प्यारी बेटी है। अब वह नहीं है। तो फिर ठीक है। अब पेपिंग की कमान मेरे हाथ में है और जू क्लैन ने अब तक मेरे सामने झुकने से इनकार किया है। जू क्लैन,
तो बस एक शुरुआत है। ब्रदर फैन, मुझे माफ कर दो। शाओलान, 3 महीने बाद मिल रहे हैं। तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो। तुम तो जानती हो, चाहे तुम कैसी भी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रखने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। मुझे इसके लिए गलत मत समझना। मार्शल, आपका यहां खुद आना, बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आजकल बेइपिंग में हथियारों की दुकानें चल रही हैं। क्या आपको इनकी निगरानी नहीं करनी चाहिए? जी, बिल्कुल करनी चाहिए। बाइपिंग के जू क्लैन मिस्टर चू हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। मैं आपको आदेश देता हूं कि उनके पूरे परिवार को सजा दें, ताकि पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश जाए। मार्शल, क्या कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मिस्टर चू एक बहुत ही समझदार और नेक इंसान है। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अभी जाकर यह काम करता हूं। जनरल, मुझे आपको एक बात बतानी है। शाओलान, मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं अभी चलता हूं। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती थी। जनरल, आपको इस मामले में बड़े नजरिए से सोचना होगा, वरना पूरी जनरल हवेली खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप मालकिन की जान बचाना चाहते हैं, तो उन्हें जू हवेली के साथ अपने सारे खून के रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम अब जा सकते हो। जनरल, क्या आप आजकल किसी बात को लेकर परेशान हैं? शाओलान को बताइए। शाओलान आपकी हर मुश्किल हल कर देगी। शाओलान, आगे चलकर मैं जो भी करूं, आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं जो भी करूंगा, आपकी भलाई के लिए ही होगा। बिल्कुल, मैं जानती हूं, क्योंकि आप पिता बनने वाले हैं। क्या यह सच है? शाओजू, आज तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिल गया? क्या मेरे माता पिता ठीक हैं? मालकिन, शाओजू, क्या हुआ? कुछ बोलो ना। मालकिन और मालिक, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। शाओलान, क्या तुम जाग गई? मेरे माता पिता, वे, शाओजू ने कहा था। शाओलान, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी कोशिश की थी। यह मुमकिन नहीं है। तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या तुम्हें डर था कि तुम्हारी जनरल की गद्दी छिन जाएगी? ऐसा नहीं है। मैं अगर अगला जन्म हुआ, तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं तुमसे कभी न मिली होती। पिताजी, माँ, आपकी बेटी ने आपका दिल दुखाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आपकी बेटी को माफ कर देना। तुम्हें यहाँ आए 1 साल से ज्यादा हो गया है, पर मैंने कभी तुम्हें घर वापस जाने की बात करते नहीं सुना। इस दुनिया में जो भी इंसान जी रहा है, भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने अपनों की याद ना आए। जो औरतें इस कोठे पर आती हैं, उनमें से हर कोई किसी न किसी गहरे दुख से गुजरी होती है। लिंग दीदी, वो मिस्टर शी फिर से श्यावलान से मिलने आया है। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। आखिरकार मुझे उसका सामना तो करना ही होगा। श्यावलान, श्यावलान, तुम आखिरकार मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। बैठिए। यहाँ आने वाला हर इंसान एक मेहमान है। आइए, मैं आपके लिए जाम भरती हूँ। श्यावलान, मेरे साथ वापस चलो। तुम अब कैसी भी क्यों ना हो गई हो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगा। अब सब कुछ बदल चुका है और अब पुराने दिनों में लौटना नामुमकिन है। श्यावलान, तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ओह मार्शल, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं। आओ, थोड़ा पानी पी लो। मार्शल, मुझे नहीं पता था कि आप आज यहां आएंगे। सीए फैन, अब जब आप आ ही गए हैं तो मिलकर मजे करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी जो यहां थी, अगर मुझे सही लगता है तो क्या वह यहां की सबसे खास लड़की थी? शाओफे, मार्शल यहां है। यहां की लड़कियों में से आपको जो भी पसंद आए उसे चुन लीजिए। भैया, ये लोग चुन सकते हैं, पर जनरल साहब नहीं चुन सकते। जनरल साहब तो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। अरे, तू ही प्रमुख सुंदरी है ना? चलो, अपना चेहरा ऊपर करो और मुझे दिखाओ। यह प्रमुख सुंदरी तो जानी पहचानी लग रही है। मुझे माफ करना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हे भगवान, एक और आ गया जो श्यावलान को ढूंढ रहा है। श्यावलान, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढा है। पूरे 1 साल से तुम जानबूझकर मुझसे बच रही थी। जनरल, अपनी सीमा में रहिए। यहाँ सबकी नजरें हम पर हैं। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी अब हमारे बीच एक बच्चा है। बच्चा, जियांग भैया, जियांग भैया, मेरे भाई हमारी शादी के लिए मान गए हैं। मैंने कब हाँ कहा कि हमारे बीच कोई शादी होगी? वैसे भी इस शादी के लिए तुम्हें राजी होना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या न हो। श्यावलान की हैसियत क्या है, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। इसमें श्यावलान का कोई लेना देना नहीं है। मुझसे शादी करना तुम्हारी जनरल की कुर्सी को मजबूत करेगा और उसकी जान भी बचा सकता है। यह मुमकिन नहीं है। मैं इस बात से इनकार करता हूं।
लगता है कि नंबर 1 डांसर के मन में भी कुछ चल रहा है। क्या तुम्हारे मन में कुछ नहीं चल रहा? मैं तो एक आवारा हूं, मेरे दिल में क्या ही होगा। एक जाम हो जाए। क्या तुम्हें पता है, मैं इस दुनिया में एक इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। तो फिर तुम जरूर उससे बहुत प्यार करती हो। तुम बकवास कर रहे हो। नफरत जितनी गहरी होती है, प्यार भी उतना ही गहरा होता है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूं, बस हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूं, बस वही सोचती रहती हूं। अगर तुम वाकई उसे बहुत पसंद करती हो तो तुम्हें उससे एक बार फिर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर तुम कोशिश करके नहीं मिलोगी तो फिर इस जन्म में उनसे कभी नहीं मिल पाओगी। मार्शल। जनरल, मैं अपनी सबसे प्यारी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। क्या तुम्हें यह मंजूर है? माफ कीजिए मार्शल, मेरा पहले से ही एक परिवार है। जू क्लान ने जो गलती की है वह आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैंने इस मामले की गहराई से जांच की तो क्या आपको लगता है कि वह औरत अब तक सलामत रह पाती? मार्शल, अगर आपने उसे छूने की कोशिश भी की तो पूरी जनरल्स मैंशन टीम आपकी कट्टर दुश्मन बन जाएगी। तुम इतने सालों से फैसला लेने में बहुत कमजोर रहे हो, लेकिन जनरल्स मैंशन की असली ताकत हम दोनों को पता है। और फिर वही बाव आपसे सच्चा प्यार करती है। इससे मैं तुम्हारी जनरल्स मैंशन को बहाल कर पाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि उसकी जान भी बच जाएगी। क्या यह सबके लिए अच्छा नहीं होगा? तो फिर मैं घर पर रहकर हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर आप कुछ लोगों से मिलने की खास कोशिश नहीं करते हैं, खास कोशिश के बाद, तो आप इस पूरे जीवन में उनसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। एक हादसे में बच्चा खो गया। यह शाओलान का सबसे गहरा दर्द है, जिसका जिक्र फिर कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक दो प्यार करने वाले साथ हैं, वे हर मुश्किल को जरूर हरा सकते हैं।